दोस्तों, रात का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा था। हवाओं में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ी चीज होने वाली हो। लोगों के चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी। हर इंसान अपनी ही परेशानियों में डूबा हुआ था। दुनिया में जुल्म और फसाद इतना बढ़ चुका था कि अब सच और झूठ की पहचान तक मुश्किल हो गई थी। हर तरफ लड़ाई, नफरत, भूख, महंगाई और खून खराबा फैला हुआ था। मस्जिदें सूनी थी, दिल पत्थर हो चुके थे। कोई किसी की परवाह नहीं करता था। इंसानियत जैसे मर चुकी थी। और कई लोग दुआ करते थे कि कोई आए, कोई ऐसा जो इस अंधेरे को रोशनी में बदल दे। बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि एक वक्त आएगा कि जब दुनिया फिर से इंसाफ से भर जाएगी, जैसे पहले जुल्म से भर गई थी। लोग यही सोचते थे कि वो वक्त कब आएगा वो मसीहा जो दुनिया को बदल देगा। फिर एक दिन एक अजीब बात होने लगी। कुछ लोग काबा में देखे गए जो एक आवाज सुनने का दावा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आसमान से एक सदा आई है, हजरत इमाम मेहंदी का जमाना शुरू हो चुका है। पहले लोग हंसने लगे, बोले ये कोई बात है, हम तो सालों से सुनते आ रहे हैं कि इमाम मेहंदी आएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मगर फिर एक एक करके कई मुल्कों से एक जैसी खबरें आने लगी। किसी ने कहा कि मक्का में एक जवान ने बैअत लेने से इनकार कर दिया, लेकिन लोग जबरदस्ती उसे खींच लाए और काबा के सामने उसकी बैअत ली गई। और जैसे ही ये बैअत हुई, मक्का में जोरदार आवाज गूंजने लगी, बिजली कड़कने लगी और काबा की दीवारें तक हिलने लगी। लोग डर गए, रोने लगे, सजदे में गिर पड़े। दिलों में अजीब सी हालत थी। डर, मोहब्बत और यकीन का मिला जुला एहसास लोगों को अब समझ में आ गया था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसके बाद दुनिया में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। एक बहुत बड़ा भूचाल आया जो कई शहरों को हिला गया। सूरज और चांद को एक ही महीने में ग्रहण लगा। ये सब देखकर लोगों को याद आया कि हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि जब ये निशानियां पूरी होंगी तो इमाम मेहंदी जरूर आएंगे। अब कोई शक नहीं रहा। कई लोग हिजाज की तरफ चल पड़े, कुछ पैदल, कुछ सवारी पर, कुछ छुपते छुपाते। सबका मकसद एक ही था, उस हकीकत से मिलने जाना जो अब तक बस किताबों और हदीसों में सुनी थी। मक्का की गलियों में एक अजीब सी रौनक थी। लोग नारे लगा रहे थे, इमामुल वक्त आ चुके हैं, अब जुल्म का अंधेरा खत्म होगा। लेकिन इसके साथ ही दुश्मन भी जाग चुके थे। दुनिया की बड़ी ताकतें इकट्ठा होने लगी। उन्होंने कहा ये सब एक धोखा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हमें इससे लड़ना होगा। उन्होंने सैटेलाइट्स भेजे, ड्रोन उड़ाए और जासूस तैनात कर दिए, मगर जो चीज नजर से परे थी वो उनका कोई साजिश नहीं पकड़ सकी। इधर मक्का में एक एक करके मुसलमानों के दिल बदलने लगे। जो कभी मस्जिदों से दूर रहते थे वो सजदे में गिर पड़े, जो गुनाहों में डूबे हुए थे वो रो रो कर तौबा करने लगे। हर तरफ एक नई उम्मीद, एक नया ईमान जागने लगा था। इमाम मेहंदी ने किसी को हुक्म नहीं दिया, कोई जंग शुरू नहीं की, लेकिन फिर भी उनका नाम सुनते ही तगियानियों के महल कांपने लगे। उन्होंने काफिरों के बड़े बड़े लीडरों को डराते हुए देखा जो अब तक दुनिया पर हुकूमत करते थे। अब वो एक आम इंसान के नाम से कांप रहे थे। मगर ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही हफ्तों में एक और खबर फैली। शाम में एक आदमी उठ चुका है जो खुद को सूफियानी कहता है। ये नाम सुनते ही हर जानकार इंसान समझ गया कि अब जंग का दौर शुरू हो गया है। सूफियानी ने मक्का की तरफ फौज भेजी, लेकिन रास्ते में जमीन ने उन्हें निगल लिया। सबने देखा, सबने सुना और सब यकीन कर बैठे कि अब अल्लाह का वादा पूरा हो रहा है। इस सब के बीच एक और बड़ा वाकया हुआ। आसमान से एक आवाज आई जिसे हर जुबान में लोग अपनी भाषा में सुन पा रहे थे। इस आवाज में साफ कहा गया, इमाम मेहंदी ही अल्लाह के भेजे हुए हैं, उनकी इताअत करो। ये आवाज इतनी ताकतवर थी कि सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अब लोगों को कोई शक नहीं रहा। जो इधर उधर भटक रहे थे अब वो सीधा मक्का की तरफ रवाना हो गए। जो गुमराह थे उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। लोग अपने बच्चों को, घर वालों को साथ लेकर उस नूर की तलाश में निकल पड़े। और जब उन्होंने इमाम मेहंदी को देखा तो उनके चेहरों पर एक ऐसा नूर था जो किसी और इंसान में कभी देखा ही नहीं गया था। उनकी आंखों से रहमत बरसती थी, उनकी बातों में ईमान की महक थी। लोग उनके हाथों पर बैत करने लगे, एक हाथ से नहीं, हजारों हाथों से। अब दुनिया के नक्शे बदलने लगे थे। एक नया निजाम उभर पड़ा था। जुल्म की दीवारें गिर रही थी, मस्जिदें भरने लगी थी, ईमानदार लोगों की कद्र होने लगी थी, गरीबों को हक मिलने लगा था।
ہر طرف نور ہی نور پھیلنے لگا تھا، اور جو کبھی اللہ کو بھول چکے تھے اب راتوں کو جاگ جاگ کر روتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر لوگوں کو یاد آیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو ایک اکیلا انسان بھی پوری دنیا کو بدل سکتا ہے۔